नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीवन के उन मूलभूत नियमों के बारे में जानेंगे जिसका पालन नहीं करने के कारण लोग धनवान नहीं बन पाते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक घटना का जिक्र आप लोगों से करना चाहता हूं। एक बार मुझे एक एयरफोर्स के ऑफिसर से मीटिंग करना था। मैं जैसे ही उनके कमरे में गया, उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर संजय, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं उनका मतलब समझ गया। मेरा जवाब था, सर मुझे पता है मुझे कहां होना चाहिए था, लेकिन मैं वहां नहीं हूं। लेकिन सर आप यहां क्या कर रहे हैं? फिर हम दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई। आश्चर्य में वे भी थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जवाब का क्या मतलब था। मैंने कहा, पहले आप अपने सवाल का मतलब बताएं, या आप ये बताएं कि मेरा जवाब सही था या नहीं। उन्होंने कहा, असल में वे एक ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कि मैं उचित प्रोफेशन में नहीं हूं। मैंने कहा, सर ये मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे कहां होना चाहिए, लेकिन मैं वहां नहीं हूं। इसके कई सारे कारण हैं। हालांकि परिपक्व होने के बाद लोगों को यह भी पता चल जाता है कि जो कारण हम बताते हैं, असल में वह कारण वैलिड नहीं होता है। वह कारण एक मात्र बहाना होता है। लेकिन चले, फिर मैंने कहा कि मैं अपने बारे में मुझे इतना पता है। फिर उसने पूछा कि आप मेरे बारे में कहने का आपका क्या तात्पर्य है? मैंने कहा, सर आप मेरे बारे में जो बताए उससे ही मैं अनुमान लगाया हूं, और यह सच भी है कि आप भी उचित प्रोफेशन में नहीं हैं। आपको भी जहां होना चाहिए था, आप भी वहां नहीं हैं, और असल में हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। यह भी सच है। उन्होंने कहा, यह कैसे? मैंने कहा, आपका प्रोफेशनल लाइफ से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप एक ज्योतिष भी हों, आप एक एस्ट्रोलॉजर हों। कहीं न कहीं आप वो नहीं हैं जो आपको होना चाहिए था। यह सच भी था, और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। यह जीवन का कटु सत्य भी है
कि मानव को जहां होना चाहिए था या जहां होना चाहिए, अधिकांश मानव वहां नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब जिसे जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाते हैं। वे बनते वही हैं जो उसे बनाया जाता है। बनाने वाले में कौन होते हैं? परिवार, परिवेश, परिस्थिति, प्रशिक्षक, शिक्षक। मुख्य रूप से इन्हीं चारों का योगदान होता है हमें बनाने में। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह गलत है, और हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह पूर्णतः सत्य है। अगर सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, तो यहां दुविधा होती है कि फिर करें तो क्या करें। और इस दुविधा के शिकार साधारण बच्चा नहीं होता है, असाधारण बच्चा भी होता है। असाधारण बच्चे के उदाहरण में आप भगवान बुद्ध को ले सकते हैं। हालांकि चर्चा विस्तृत हो जाएगी, लेकिन इतना तो जान लें कि जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, उस समय के कई जानकारों को, कई ज्ञानियों को यह पता चल चुका था कि बुद्ध का जन्म हो चुका है और वहां हुआ है। उनमें से कुछ लोग उनसे मिलने भी आए थे और उनके पिता जो राजा भी थे उनको बताए भी थे। फिर वहां द्वंद्व चलने लगा। बुद्ध को बुद्ध न बनाकर कुछ और बनाने का, और यह प्रयास काफी समय तक चलता रहा। यह सब आप लोग भी जानते हैं। खैर, बुद्ध के बारे में लोगों को पता था, लेकिन आम जीवन में लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि मुझे जो बनाया गया वह क्यों बनाया गया, क्योंकि जिन्होंने भी बनाया उसे पता नहीं था कि मैं क्या बन सकता हूं। उनका अंदाजा हमारी बाहरी ज्ञान से जो अनुभव हुआ, जो पता चला, उसी के आधार पर वे निर्णय लिए। हमारे अंदर में क्या चल रहा है, यह पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता या देखने की क्षमता, जानने की क्षमता शायद हमारे अभिभावकों में, हमारे गुरुजनों में नहीं रहता है। यह कमी को हम किस तरह डिफाइन करें या जस्टिफाई करें या क्रिटिसाइज करें, यह भी एक अनसुलझा प्रश्न है। क्योंकि वे लोग जो हमारे बाहरी आवरण को देखकर, हमारे बौद्धिक स्तर को देखकर निर्णय लेते हैं, बहुत हद तक हम यह कह सकते हैं कि वह सच होता है।
बच्चे का पढ़ने में मन कहाँ है, किस विषय में ज्यादा अभिरुचि है, उसके अनुसार उन्हें सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है। अगर उनका अभिरुचि खेल के प्रति है तो ज्यादातर अभिभावक उस क्षेत्र में उसे भेजना पसंद करते हैं। इस तरह के आम जीवन में जो घटनाएं होती है उससे लगभग लोग वाकिफ होते हैं। लेकिन बात वहीं फंस जाती है कि सफल होके भी लोग खुश नहीं रह पाते हैं। इसका कारण यही है कि असल में वे अंदर से जो बनना चाहते थे वह बन नहीं सके। हालांकि बाहरी आवरण, हमारी बाहरी प्रतिभा को देखकर जो निर्णय लिया गया वह भी सही साबित हो जाता है और उससे हम आम जीवन में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर एक पोजीशन प्राप्त करने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है, हमारे जीवन का एक पड़ाव ऐसा आता है कि जब हम अपने जीवन का ऑडिट करना शुरू कर देते हैं, मुझे बनना क्या चाहिए था। कई बार अंदर से आवाज भी आती है और लोगों को पता चल जाता है, मुझे बनना तो ये चाहिए था, मैं बन कुछ और गया। और फिर वह अपने जीवन में खुश नहीं रह पाता है। इसीलिए अगर रिसोर्सफुल लाइफ जीना है तो 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने जाना, सीखा, जीवन को संतुष्ट करने के लिए धन की आवश्यकता है और जीवन के 3 भाग हैं, तन, मन और आत्मा। इस तीनों को संतुष्ट करना है। उसी तरह आज हम जानेंगे सुखमय जीवन के लिए जो सफलता की पायदानें हैं वे भी 3 हैं, जिसमें पहली पायदान है, फर्स्ट स्टेप है कि आप उस काम के बारे में पता लगाएं जिससे आप प्रेम करते हैं। यानी कि आप अंदर से जो बनना चाहते हैं उसके बारे में पता लगाएं। वही काम करें। इससे आपका फायदा क्या होगा? वह काम आपको बोझ नहीं लगेगा। उस काम को बिना थके हुए करेंगे। अब जब काम को बिना थके हुए करेंगे तो उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी। और जब हम ज्यादा काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सफल तो होंगे ही, और हम खुश भी रहेंगे। आजकल ज्यादातर लोग बगैर अपने काम को पसंद किए हुए करते हैं
जो उनके दुख का कारण होता है, जिसके बारे में अभी अभी चर्चा भी किए हैं। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जीवन के मध्य पड़ाव में या किसी एक क्षेत्र में बहुत सफल होने के बावजूद भी वह अपना कार्य क्षेत्र बदल लेते हैं, यानी कि अपना काम बदल लेते हैं, वह मनपसंद काम करने लगते हैं। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि जो पहली पैदान है सफलता की, फर्स्ट स्टेप, उस काम का आप पता लगाएं जिससे आप पसंद करते हो। अगर यह शुरू में पता लग जाए तो बहुत लाभदायक होगा। सफलता की दूसरी पैदान, आप किसी भी काम का एक पार्टिकुलर एरिया चुन लीजिए और उसका स्पेशलिस्ट बन जाइए। जितना हो सके उतना उस पार्टिकुलर एरिया में उत्कृष्ट बन जाइए। इतना मेहनत कीजिए कि उस काम में आपका एकाधिकार हो जाए। ऐसा लगे कि वह काम और आप एक दूसरे के पूरक हैं। मजा तो तब आएगा जब लोग उस काम को आपके नाम से जानने लगेंगे। आप शहर में कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने क्षेत्र के बेताज बादशाह माने जाते हैं, और यह स्वाभाविक है कि धनवान वही बनेंगे। सफलता की तीसरी पैदान है कि आप यह भी सुनिश्चित करें कि जो आप करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल ना बनाए, दूसरे को भी सफल बनाए। यानी कि आपका स्वार्थपूर्ण इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्वार्थी हो जाएं कि मैं अकेला सफल हो जाऊंगा इस क्षेत्र में। आप यह सोचकर चलें, यह मान के चलें कि आपकी सफलता से कोई और भी लाभान्वित होंगे। आप दूसरे को भी सफल बनाएंगे। हो सकता है आपको दूसरी और तीसरी पैदान या स्टेप्स जो मैंने अभी बताया है, दूसरी पैदान में, कि उस काम में आपका एकाधिकार हो जाए तो दोनों में कंट्राडिक्शन लगे, मतभेद लगे। ऐसा मतभेद असल में है नहीं। आपका एकाधिकार होने के बावजूद भी आप अपने व्यापार में, अपने क्षेत्र में दूसरे को सफल बना सकते हैं। हो सकता है कोई आपके पास गुप्त ज्ञान हो,
दूसरे को सफल बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप उस ज्ञान को बांट दें। आपके व्यापार का और कई सारे पहलू हैं जिसे बांटकर आप लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों को सफल बना सकते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं अब अपनी डीलरशिप बांट रही है, बांटती भी है। तो इस तरह आप दूसरे को सफल बना सकते हैं। यह तो हुई सफलता की 3 पैदाने। अब जीवन के 3 वे आधारभूत नियम जिसका पालन करना बहुत जरूरी है धनवान बनने के लिए। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपका धनवान बनना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। पहला नियम है, सबसे पहले अपने अंदर को ठीक करें। स्वयं को पढ़ाएं, सिखाएं एवं समझाएं। दूसरा नियम है, सबसे पहले अपने लिए काम करें। और तीसरा नियम है, सबसे पहले अपने आप को उपहार दें। अब एक एक करके इस तीनों नियमों को समझते हैं। पहला नियम है, सबसे पहले अपने अंदर को ठीक करें, स्वयं को पढ़ाएं, सिखाएं एवं समझाएं। दोस्तों, कभी आप किसी गरीब से बातचीत करें या मध्यम वर्ग के लोगों से बातचीत करें, उनके सभा या संगठन में जाएं, तो आपको यह पता चलेगा कि इन लोगों के पास भी अथाह ज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ये दुनिया भर के सफल लोगों के बारे में जानते हैं। इनके पास सभी खबरें होती हैं। इनको यह पता है कि किस नेता या अभिनेता या उद्योगपति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, वे कहां कहां गलती किए, किसके कारण उसका बिजनेस चौपट हो गया या किसके कारण वह इतना फल फूल रहा है, कौन उसे मदद कर रहा है, किस राजनीतिक पार्टी से उसका साठ गांठ है। इस तरह की जो भी जानकारी है, इसे कह सकते हैं अंदर तक की जानकारी उन्हें रहती है। पते की बात तो यह है कि आप जो व्यापार करते हैं उस व्यापार के बारे में आपसे ज्यादा कई बार इन लोगों को जानकारी होती है। इन लोगों को सिर्फ जानकारी होती ही नहीं है, अपनी जानकारी को पूरी दुनिया में बांटना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं और यह साबित भी करना चाहते हैं कि वाकई में वे योग्य हैं। किसी कारणवश वे धनवान नहीं हो पा रहे हैं या धनवान नहीं बन पा रहे हैं। हो सकता है वे उचित समय और उचित व्यवसाय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वही व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को अपने ज्ञान के बारे में बताने से डरता है और कभी बताता नहीं है। वह व्यक्ति
वे स्वयं होते हैं, वे खुद होते हैं। उस ज्ञान को, उस जानकारी को वह अपने आप को नहीं बताते हैं, कभी पढ़ाए नहीं, समझाए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अपने आप को वो बताएंगे तो उसे एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि वह काम करना पड़ेगा, जिसे करने से वे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। यह आपको जरूर पता चलेगा। अगर आप भी उस पोजीशन में हो तो आप यह समझ सकते हैं कि यह सच है। आप दूसरे के पास अपनी योग्यता किस लिए साबित करते हैं? खुद को बताएं ना कि मैं कितना योग्य हूं। अगर मैं योग्य हूं तो मैं एक्शन भी ले सकता हूं, मैं काम भी कर सकता हूं। अगर आपको धनवान बनना है तो वह ज्ञान अपनी तरफ मोड़िए और उसका फायदा उठाइए। अगर लोगों की गलतियों के बारे में भी आपको पता है कि ऐसी गलती करके वो बर्बाद हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उस गलती से आप भी बच सकते हैं। ज्ञान तो आपके पास सारी है। आप खुद को पढ़ाइए, खुद को समझाइए, आप अपने अंदर ठीक कीजिए। तो यह पहला नियम है। जीवन में अगर आपको धनवान बनना है, सफल बनना है, खुद पर काम कीजिए, खुद को पढ़ाइए। दूसरे के सामने ज्ञान बांटने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा नियम है कि सबसे पहले अपने लिए काम कीजिए। मान लिए कि आप पहला नियम पर काम करना शुरू कर दिए, अपने जीवन में पहला नियम लागू कर दिए, स्वयं को पढ़ाना लिखाना शुरू किए, काम करना शुरू किए। बिल्कुल आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। अब दूसरा नियम पर आइए, अपने लिए काम करें, अपने लिए काम कीजिए। आप यह कहेंगे कि दुनिया में प्रत्येक प्राणी अपने लिए ही काम करते हैं। असल में दोस्तों, आपको ऐसा लगता है। ज्यादातर लोग अपने लिए काम नहीं करते हैं। लगना और होना में बहुत अंतर है। आपको यह भी लगता होगा कि सभी लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, और तब जब हम आजाद देश के नागरिक हैं, हम दूसरे के लिए काम क्यों करें, गुलाम क्यों बने? लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए देखते हैं, एक मजदूर को जब मजदूरी मिलता है वे क्या करते हैं। मकान मालिक को मकान का किराया देना है, राशन वाले को राशन के पैसे देना है, कपड़े वाले को कपड़े का पैसा देना है, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, या यूं कहिए दैनिक जीवन में जो आवश्यकताएं उनकी है सबकी वह पूर्ति करता है। दिन या महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता है। यह सिर्फ दिन और महीना की बात नहीं है, यह सालों की बात है, उम्र भर की बात है, यहां तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी की बात है। बस इतना ही करता है वह।
आप ध्यान से सोचिए, गौर से सोचिए, वह अपने लिए एक दिन भी काम किया हो? कहाँ किया अपने लिए एक दिन भी काम? उसके काम का परिणाम किसी और के लिए था। हो सकता है आप इसे समझ ना पाए हो, और बहुत लोग समझते भी नहीं है। अगर समझ जाते तो सफल बन जाते, धनवान बन जाते। यह तो एक गरीब की बात हुई, जिसे हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि मध्यम वर्ग नहीं होता, या तो कोई व्यक्ति अमीर होता है, धनवान होता है, या वह धनवान नहीं होता है। फिर भी जो अभी आप लोगों के मन में यह बैठा हुआ है कि यह मध्यम वर्ग है, असल में उसकी हालत गरीब से भी दयनीय है। जरा उस पर गौर फरमाएं। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, बाकी जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजें होती है उस पर तो खर्च करते ही हैं। ये सब एक्स्ट्रा होता है गरीब के अलावा मध्यम वर्ग के पास। लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, बिल्स। अब बताएं, पूरे महीने किसके लिए काम किए? पूरा जीवन किसके लिए काम किए? बैंक वाले के लिए, कार कंपनी के लिए, और इस तरह के कई लग्जरीज जो सामान बना रहे वाले कंपनी है उसके लिए। उसे लगता है कि वे अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यह मृग मरीचिका है। उसकी हालत सबसे दयनीय है। अब आपको लगेगा कि अगर यह मान लेते हैं, यह सच भी है, सच मान लें कि ठीक है, अभी तक हम लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, तो अपने लिए काम किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए, और कब कहेंगे हम कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं? उसके लिए क्या करना होगा, उसका क्या नियम है? इस तरह के कई सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा। इसका जवाब बहुत सिंपल है, और अमल करना उससे भी ज्यादा सिंपल है। यानी कि इसको अपने जीवन पे लागू करना उस पे बहुत आसान है। और यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है धनवान बनने का। आपकी जो इनकम है, जो आय है, जो आमदनी है, यहां तक कि जो गरीब की मजदूरी है, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा हो बहुत हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसका कम से कम 10% पहले निकाल लें और उसे सेविंग अकाउंट में रख दें। चाहे आप उधार लेके घर चला रहे हो, या कर्ज लेके घर चला रहे हो, मजदूरी करके घर चला रहे हो, या अच्छी खासी आपकी कोई सर्विस है, बिजनेस है, कुछ भी हो, आपका 10% आमदनी बचत खाते में होनी चाहिए। और यह बचत ऐसा नहीं करें कि खर्च करने के बाद जो बच जाता है उसे बचत खाते में रखें।
आप खर्च करने के पहले यानी कि शुरुआत में ही 10% हिस्सा निकाल के कम से कम 10% हिस्सा निकाल के आप बचत खाते में रख दें। उसके बाद जो बचता है उसे आप खर्च करें। आपके मन में यह भी सवाल पैदा होगा कि उससे गुजारा कैसे चलेगा। गुजारा चलता है। दुनिया में सभी तरह के इनकम ब्रैकेट वाले लोगों का गुजारा चलता है। जो महीने का 10,000 रुपया कमाता है उसका भी परिवार चलता है। जो 50,000 कमाता है उसका भी चलता है। जो लाख 10 लाख करोड़ कमाता है उसका भी चलता है। आप जैसे ही शुरू करेंगे कुछ ही समय के बाद सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो आप यह बचत करना शुरू कर दिए और यहीं नहीं रुकना है। जो आप बचत किए उसका उपयोग और भी करना है ताकि वह बढ़ सके। इसलिए निवेश के जो अच्छे विकल्प हैं उसको अपनाएं। यानी निवेश करना सीखें। अगर आपके पास समय हो तो उसमें विशेषज्ञता भी हासिल कर सकते हैं। नहीं तो उसके जो विशेषज्ञ हैं उससे सलाह लेकर ही निवेश करें। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त के मुफ्त सलाह से लेके निवेश कर दिए, तब तो वह डूब जाएगा। या तो खुद जानकारी हासिल करें, थोड़ी भी बहुत जानकारी हासिल करें। आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं उस तरह के निवेश के जो सिस्टम है उसको अपनाएं। नहीं तो जो विशेषज्ञ हैं उससे पूछ के निवेश करें कि कहां निवेश करना है, किस साधन में निवेश करना है, गोल्ड में करना है, प्रॉपर्टी में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, शेयर मार्केट में करना है या और कहीं करना है। लेकिन कहीं शॉर्टकट नहीं करना है। रातों रात अमीर बनने वाली जो चिटफंड कंपनियां हैं या प्रलोभन है उसमें नहीं फंसना है। निवेश बिल्कुल सावधानी पूर्वक जानकारी के साथ करना है और इसके जो विशेषज्ञ है उससे सलाह लेके ही निवेश करना है। तो बचत और निवेश दूसरे नियम का या दूसरा नियम है, पार्ट नहीं है, दूसरा नियम है। कम से कम 10% आप बचत करें। तीसरा धनवान बनने का नियम क्या है? सबसे पहले स्वयं को उपहार दें। कई बार यह सुन के हास्यास्पद लगता है और शुरुआत में आपको लगेगा भी, लेकिन आप ध्यान से सोचें। जो काम कर रहा है अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में, जो काम कर रहे होते हैं वे अपने आप को कोई भी उपहार सबसे बाद में देते हैं। गरीब परिवार में एक काम करने वाला होता है, 10 खाने वाला होता है। बेरोजगार मध्यम वर्ग में होता है और उन बेरोजगारों को पालने के लिए घर में कोई न कोई कर्मठ लोग होते हैं जो काम करते हैं।
और अक्सर यह देखा गया है, जो गरीब और मध्यम वर्ग का समाज है, परिवार है, उसमें काम करने वाले लोगों को हमेशा इग्नोर किया जाता है। सुविधा के मामले में उसे क्या चाहिए नहीं चाहिए, इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है। यह माना जाता है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे बाकी लोगों का भरण पोषण बहुत बढ़िया से करें। गरीब परिवार इसीलिए गरीब होता है, गरीब प्रदेश में भी यही होता है। वहां काम करने वाले लोग कम होते हैं, उस पर आश्रित बहुत अधिक होते हैं। जहां आश्रितों की संख्या अधिक होगी, वह परिवार या समाज या देश कभी धनवान नहीं हो सकता, सब दिन गरीब ही रहेगा। इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, न समाज में, न देश में, न वे योग्य शिक्षक प्रशिक्षक, जिसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, वे भी इस बात को उजागर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन सब की अलग मजबूरियां हो या कोई और उद्देश्य हो, मैं उस पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन यही सच्चाई है। तो तीसरा नियम यह कहता है, अगर आप काम करते हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी यह है कि आप खुद के जीवन को संतुष्ट करें, यानी तन मन और आत्मा को संतुष्ट करें, तभी आप धनवान हो पाएंगे। सबसे पहले उपहार खुद को दें। बाकी लोग आपका प्रिय हो सकते हैं, होना चाहिए भी, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं। खुद को उपहार दें, उसके बाद दूसरे को उपहार दें, जो देना चाहे। लेकिन याद रखें, आश्रित वही है जो कार्यकारी समूह में नहीं है, मतलब जो काम करने योग्य नहीं हुए हैं या योग्य नहीं रहे हैं। मतलब जो बच्चे हैं वे काम करने के योग्य भी नहीं हुए हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं वो काम करने लायक नहीं रहे हैं। ये दोनों आश्रित हो सकते हैं, लेकिन बेरोजगार कभी आश्रित नहीं हो सकता है। उसका लालन पालन नहीं करना है। अगर उसका लालन पालन भरण पोषण कर रहे हैं आप, तो आप धनवान नहीं बन सकते। आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, और नियम के विरुद्ध जाने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। कई बार लोगों को लगता है कि परिवार क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। गरीब परिवार, मध्यम वर्ग परिवार के मुखिया हमेशा दीनहीन या दयनीय स्थिति में रहते हैं। वे अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए नहीं सोचते हैं, और जब वो खुद नहीं सोचेंगे, खुद दयनीय स्थिति में रहेंगे, तो स्वाभाविक है दयनीय रहेंगे भी और रहते भी हैं। तो इस 3 नियमों पर अगर आप अमल करते हैं, इन 3 नियमों का अगर आप पालन करते हैं, तो देर सवेर आपका धनवान बनना तय है। आपकी आमदनी कितनी है, आप कौन सा काम करते हैं, आप कहां रहते हैं, किस जाति वर्ग धर्म से संबंधित हैं, इस बात का कोई लेना देना नहीं है धनवान बनने पर। आप कड़ाई से इस 3 नियमों का पालन करें। और काम को कैसे चुनना है, सफलता कैसे हासिल करना है, उसके लिए भी 3 नियम बताएं, 3 पायदान हैं उसके। और रिसोर्सफुल लाइफ जीने के लिए
यानी सुखमय जीवन जीने के लिए जीवन के 3 भाग हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, विचार कर चुके हैं। तो आज का यह है 3-3-3 फार्मूला। पहला 3 है जीवन के 3 भाग को संतुष्ट करना। इसके लिए धन कमाना है। दूसरा 3 है सफलता की 3 पैदाने। अगर उस पर अमल करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और तीसरा 3 है धनवान बनने के लिए 3 नियम है, उसका पालन करके आप धनवान बन सकते हैं। इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 3-3-3 फार्मूला को अपने जीवन पर लागू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप सब भली भांति समझ रहे होंगे। अगर कहीं कोई परेशानी है तो वीडियो को दोबारा तिबारा देख सकते हैं या कई बार देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यह वीडियो अपने परिवार वालों के लिए भी फायदेमंद है, उन्हें भी दिखाएं, अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी दिखाएं, शेयर करें, ताकि हम सब मिलके सुखमय जीवन व्यतीत करें, धनवान बन सकें। क्योंकि बिना धनवान बने सुखमय जीवन व्यतीत करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।